भगवान करे कि यह खबर झूठी ही हो। मेरे भाई-बहनों, जो एक जघन्य दुर्भाग्यपूर्ण खबर सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित की जा रही थी कि 10-11 साल की बेटी माँ बनी है, तो हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी है। भगवान करे मेरे भाई-बहनों, यह खबर झूठी ही हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारीगणों से शासनिक अधिकारीगणों से कहना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति ने इतनी सेंसिटिव खबर को सबसे पहले सोशल मीडिया पे लिखा, उसके खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही मैं इस विषय में कहना चाहूँगी पूरे देश भर के अभिभावकगणों से कि झूठी ही सही, सबके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं सोशल मीडिया में फैलाए गए अश्लीलता के कारण हमारे बच्चे इस प्रकार के घृणित मानसिकता के शिकार हो रहे हैं, जहाँ रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो रही है। यदि यह खबर झूठ है, लेकिन इस बात में कोई डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऐसी खबर सच नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से स्थानों से इस प्रकार की खबरें आई जहाँ किसी पिता ने अपनी बेटी के साथ दुराचार किया, किसी दादा ने अपनी नातनी के साथ दुराचार किया, या अलग-अलग जगहों पे 2-2, 3-3, 4-4 साल की बेटियों के साथ दुराचार हुआ। तो मैं जब से मैंने ये खबर 3-4 दिन पहले से सोशल मीडिया पे पढ़ा साथियों, पहले तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब लगातार इस विषय में वीडियो आने लगी, तो मैंने इस विषय में बोलना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैं उन बच्चों के बारे में रह कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इस खबर को सुन कर के मेरा दिलो-दिमाग हिल गया, मेरा अंतरात्मा अपने आप को कचोर रहा था कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल तैयार कर रहे हैं। एक पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। कितना घिनौना माहौल अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे दुष्टता के कारण, यानी कि जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं और हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे उदासीनता के कारण, हमारे दुष्टता के कारण, हमारी मूर्खता के कारण, हमारे अहंकार के कारण, हमारे बच्चे अनेक-अनेक प्रकार के गलत नीतियों के, गलत संस्कारों के शिकार हो रहे हैं। और मुझे बेहद ये खबर परेशान कर रही थी। कल मैंने हरियाणा के अधिकारीगणों की बात सुनी, मेरा दिल तब से थोड़ा-सा जान में जान आई। भगवान करे ये खबर झूठी हो और झूठी ही हो साथियों। मगर मैं समस्त पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का ख़्याल रखें, उन्हें अकेला मत छोड़ें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के अश्लील, भद्दे-भद्दे वीडियो, कमेंट, बातें, अनेक प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है साथियों, बहुत ही खतरनाक चुनौती है। हम एक घड़ी तलवार से, हथियार से, गोलियों से अपने बच्चों को बचा लेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया पे गंदगी फैल रखी है, अनेक-अनेक प्रकार से, अनेक-अनेक प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा इस गंदगी से अपने बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब बच्चे नाबालिग हैं। जब बच्चे एल्डर हो जाएँगे, वो स्वयं ही चीज़ों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, पूरा विज्ञान पढ़ा है इन चीज़ों के लिए, पूरा एजुकेशन है इन चीज़ों के लिए, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी उनको अक्ल होती है। तो झूठी सही सभी पेरेंट्सों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। यदि यह खबर झूठी है, भगवान करे झूठी हो साथियों। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को परसों से बोल रही, मैंने कहा, "हम क्या कर रहे हैं? हम कैसी दुनिया अपने बच्चों को दे रहे हैं? कैसे समाज अपने बच्चों को दे रहे हैं?" यह रह कर के मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना टूट गई थी। मैं इस खबर को पढ़ कर के मेरा दिलो-दिमाग काम करना बंद कर दिया था। धक सी रह गई थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों शिकार बन गए। अदर केसों में अपराधी जो अपराध करते हैं, जो किसी प्रकार का दुराचार करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगा कि दोनों बच्चे हमारे अपराध के शिकार हो गए, नरक के शिकार हो गए, हमारी गलत सोच के शिकार हो गए, हमारे
द्वारा गलत चीज़ का विरोध न करने के शिकार हो गए, हमारी उदासीनता के शिकार हो गए, और जो सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हैं वो अपनी गंद फैलाने में कामयाब हो गए और हम अपने बच्चों को बचाने में नाकाम हो गए। मुझे बहुत परेशान कर रही थी यह खबर, लेकिन यह खबर झूठ है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, यह खबर झूठ है, मगर फिर भी मैं संपूर्ण मातृशक्ति से, पेरेंट्स से, समाज से, शासन से, प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी, सब अवेयरनेस रहें, सबके घर में बच्चे हैं और जो भी इस प्रकार के संवेदनहीन खबर फैलाते हैं, इतने संवेदनशील विषय पे झूठ फैलाते हैं, उनके खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं मजबूर हो गई इस खबर के संदर्भ में 2 वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि हम कैसे अपने बच्चों को बचाएँ इस पाप से। और साथ ही मैं सभी राज्य सरकारों से, अपनी केंद्र सरकार से, अपने मानवाधिकार से, अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, अपने सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से, अपने तमाम राज्यों के हाई कोर्ट से और सभी बुद्धिजीवी से कहना चाहूँगी कि आप लोग इस प्रकार के चीज़ों पे ध्यान दें। जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो सोशल मीडिया पे अश्लीलता और गंद फैल रही है इनके खिलाफ आवाज़ उठा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें मेरे भाई बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी क्षमा चाहती हूँ, मैंने हालांकि मैंने वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाई, मैंने ना बच्चों के, क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चे अपराधी थे ही नहीं। अपराधी हम हैं पेरेंट्स, अपराधी समाज है, अपराधी वो पापी हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं, या फिर अपराधी वो है जिसने ऐसे संवेदनशील खबर को झूठा करके असंवेदनशीलता दिखाई, है ना। तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, एक पेरेंट्स होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते बोलना पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी भारतवासियों के लिए, यदि रिश्तों के बीच मर्यादा बचाना है, रिश्तों के बीच पवित्रता बचानी है, अपनी बच्चों को इस प्रकार के अंधकार से, जघन्य अपराध से बचाना है, तो हम सभी पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। सभी पेरेंट्सों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहन।